नमस्कार किसान भाइयों, आपके कृषि क्रम में आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। मशरूम की खेती यहाँ पे की जाती है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा यहाँ पे कमाया जा रहा है। किसान भाइयों, जो आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मशरूम का काम चल रहा है और इसी मुद्दे को हम लेकर यहाँ पे आए हैं कि ताकि हम यहाँ पे जो सफल किसान हैं उनसे जानकर ये बता सकें आपको भी कि कैसे मशरूम की खेती की जाती है और इसमें आप भी कैसे इसमें मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए हम एक जो सफल किसान हैं यहाँ पे उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाती है। और आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे भूसे का जो आपका पलटी चल रही है, तो इसमें किस तरीके से क्या क्या इसमें ये लोग डाल रहे हैं और भूसा किस तरीके से इनको बनाया जाता है मशरूम के लिए, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं हमारे जो सफल किसान हैं उनसे। तो नमस्कार भैया, आप नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे भारतीय कृषि क्रम में। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मशरूम का काम कैसे क्या होता है और ये जो भूसे का आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पे पधारे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मशरूम की जो खेती का जो पहला पड़ाव ये चल रहा है, जो भूसे का मिलावट या इसमें जो मशरूम का जो सामग्री जो कंपोस्ट बनाने की जो विधि, ये इस प्रकार से ये शुरू की जा रही है। ये पहला पड़ाव है। तो आप क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, हम बारी बारी से उसका जवाब हम देते रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल देखिए परंपरागत खेती में वो मुनाफा नहीं रहा है। जैसे परंपरागत की बात करें, धान गेहूँ ज़्यादातर ही लोग करते हैं हमारे इस क्षेत्र में, तो उसमें इतना मुनाफा नहीं रहा है कि एक आम किसान की जीविका चल सके। तो जो भी युवा किसान हैं और इस तरीके से खेती करना चाहते हैं तो उनको भी कुछ प्रोत्साहन मिले, जैसे कि आप 5 सालों से कर रहे हैं जो आपने मुझे बताया है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके जो आप कर रहे हैं ये काम, तो कैसे क्या आपको मुनाफा होता है और कितना आप पूरे एक सीज़न में इससे इनकम करते हैं, तो उसके बारे में ही हमें जानना है। और जो भूसे में आप जो काम कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बताइएगा। देखिए, इसमें मैं आपको सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे जानते हैं कि इस समय जनसंख्या के हिसाब से एक परिवार में कितनी ज़मीन पड़ती है। और ये 5 एकड़ ज़मीन हमें मिली है, जिसमें से अब 4-5 भाई होके सब बंटवारा हो चुका है और 2-2 बीघा 3-3 बीघा हिस्से में पड़ा है। उससे धान गेहूं अगर हम करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा मुनाफा हो नहीं पाता है। इसीलिए सरकार की भी एक बहुत अच्छी पहल चली है बैंक द्वारा कि छोटे छोटे किसानों को छोटे छोटे आय में कैसे बड़े मुनाफा कमाया जाए, ऐसे काफ़ी योजनाएं चली है, जिसमें से एक योजना किसान के लिए एक बहुत अमृत साबित हो रहा है। वो है मशरूम की खेती। कि छोटे से अगर आपके पास छोटा जगह है, आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप छोटी सी जगह में किस तरीके से मशरूम की खेती करके आप मोटा आय कमा सकते हैं। बाकी देखिए, मशरूम करने के लिए विधि तो बहुत लंबी चौड़ी है। आपको अगर हम बताएंगे तो या वो आपको एक ज़्यादा। वीडियो में पॉसिबल भी नहीं होगा। हाँ। फिलहाल आप अभी ये बता सकते हैं कि जो भूसे में यहाँ पे कैसे क्या काम हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उनमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो ऐसा है कि पहले तो मशरूम बनाने के लिए कंपोस्ट तैयारी करनी पड़ती है। एक अच्छा कंपोस्ट तैयार करना पड़ता है। तो कंपोस्ट अगर अच्छा बनाएंगे तो उससे सबसे पहले तो हमें ये भूसा होता है, जैसे हमें 100 कुंटल करना है, 200 कुंटल करना है, 50 कुंटल करना है, तो पहले भूसे को अच्छे तरीके से भिगोया जाता है। आपको ये गड्ढा करना पड़ता है, उसमें भूसे को आप भिगो के ऐसे जैसे ढेर लगाया जा रहा है, ऐसे ढेर लगाना पड़ता है। या आप ऐसे भी ढेर लगा सकते हैं जैसे लगाया। अलग अलग किसान की अलग अलग विधि होती है कि आप किस तरीके से भूसा भिगो के रख सकते हैं। भूसा भिगोने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे जो किसान भाई काम कर रहे हैं, इसको 5-6 दिन हो गया इस भूसे को भिगोया हुआ है। उसके बाद इसमें रॉ मटेरियल जो जो पड़ना है, जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, सुपर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये इस सब विधि को जो परफेक्ट किसान है, जो मशरूम के खेती के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि किस अनुसार कितनी कितनी उसमें डालना है इस मटेरियल को, उसी हिसाब से इसमें मिलाया जाता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं, कोई अगर एक घर मशरूम बनाना चाहता है एक घर का, तो एक घर की लंबाई चौड़ाई क्या होती होगी। अगर आप छोटे से स्तर में अगर करना चाहते हैं, छोटे से छोटे,
तो आप 40 फीट जो कमरा, आप थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा दीजिए, उधर बना हुआ है, ये 50 फीट का कमरा है। अच्छा 50 फीट लंबाई आपकी 50 फीट है। हाँ, चौड़ाई 35 से 40, हाँ 35 से 40 इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर हो कोई दिक्कत नहीं है। 4 बेड का अगर कमरा बना रहे हैं तो छोटे से स्तर पे आप 40 बनाइए पहले। 40 फीट 40 फीट का आप मतलब कमरा, लंबाई आपकी 40 फीट और चौड़ाई चौड़ाई 35 से 40, 35 फीट। अपने 35 या 30 बना लीजिए। अच्छा 30 अच्छा बना ठीक है, लीजिए। मतलब आपकी जो लंबाई बनानी है इसमें 40 फीट बनेगी और जो चौड़ाई है 30 वो आप बना दीजिए। 30-35 फीट आप उसकी चौड़ाई कर 4 सकते बेड का हैं। अगर बनाना अच्छा, है इसमें तो भूसे की कितनी ज़रूरत पड़ती है? भूसी अगर आप 40 का बना रहे हैं तो आपको 40 कुंटल भूसा तो होना ही चाहिए। 40 कुंटल भूसा चाहिए मतलब। तो आपका परफेक्ट बैठ सकता है। अच्छा अच्छा उसके बाद आप उसी में से शुरुआत कर सकते हैं। पहले सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही हार्ड है ना, कृषि है सबसे हार्ड। इसमें हर चीज़ की एक एक नज़र रखनी पड़ती है, तब आपके मशरूम बन पाता है। अन्यथा आप थोड़ा सा भी अगर कहीं चूक कर देते हैं तो बहुत भारी चूक हो सकती है। ये आपको समझ लेना चाहिए सबसे पहले। तो किसान भाइयों, आप अगर इस मशरूम में नए हैं तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जो जानकार किसान हैं कोई, तो उन्हीं से आप संपर्क करके उन्हीं के साथ में रहकर आप ये मशरूम की खेती कर सकते हैं। वरना अन्यथा इसमें प्रॉफिट तो है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन आपको नुकसान भी इसमें उठाना पड़ सकता है। तो भैया जी, इसमें जो अगर बात करूं तो आपने जो रॉ मटेरियल इसमें भूसे में डाला है तो किस किस अनुपात में दिया है आपने? एक मैं मोटा मोटा अनुमान अगर बताऊं तो जैसे 40 कुंटल अगर भूसा है तो आपको कम से कम 1 कट्टा यूरिया, 1-1.5 कट्टा सुपर या पोटाश, ये 50 किलो का कट्टा होता होगा। हाँ 50-45 का जो भी कट्टा होता है तो 1 कट्टा आप यूरिया डाल दे, 1 कट्टा सुपर डाल दे, 1 कट्टा पोटाश थोड़ा कम मात्रा में डाल दे, 1 कट्टा कैल्शियम, 1 कट्टा कार्बोनाइट, ये सब आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये 9 पलटी होगी। जैसे भूसा कंपोस्ट तैयार हो रहा है ना, तो ऐसे ढेर 9 बार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा तो हर 9 बार में अलग अलग मटेरियल पड़ता जाएगा, अच्छा तब जाके 1 महीने के बाद में कंपोस्ट तैयार होगा। आप इस समय अभी देखोगे भूसा का कलर, उसमें भूसा का कलर देखोगे तो ऐसे रुई जैसा बनेगा, फुफंदी बन जाएगा, रुई बन जाएगा। ऐसे फूक मारोगे तो भूसा उड़ेगा। समझ लो कि आपका तैयार है। तो अब आप उसमें बीज डाल के आप अपने कमरे में रख सकते हैं, अंधेरे कमरे में। तो आपका तब जाके प्रोसेसर आगे और होगा, लंबा प्रोसेसर है। फिलहाल तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब भूसे का ही काम चल रहा है। भूसे को जहाँ तक मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सड़ाया जा रहा होगा। हाँ, सड़ाई जा रहा है, सड़ा के ही कंपोस्ट बनता है वैसे तो हाँ, तो ये कितने दिन में ये तैयार हो जाएगा आपका ये भूसा? 1 महीना। कम से कम 1 महीना चाहिए और इसमें कम से कम आपके 9 से 10 पलटी इसी तरीके से जो किसान भाई हाँ, लोग अगर कर रहे हैं, गील, हाँ ऐसे ही आपको करना है। वैसे 9 पलटी तो आपको देना ही देना है। अगर आपके भूसा कंपोस्ट नहीं तैयार हुआ या गीला है, एकदम सुखाना पड़ता है ना, अगर गीला है तो आप धूप में पलटी मार सकते हैं। मारना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होने चालू हो जाती है ना इसमें। तो आप अगर एक घर की बात करें तो एक घर में मोटा मोटी आपका खर्चा कितना आ जाता होगा? अगर खर्चा के कहो तो देखिए, एक अप्रॉक्स में बता दीजिए जो इसका इतना खर्चा है, तो उस हिसाब से बाकी किसान भी कर सके। लोग कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है। तो इसमें खर्चा की बात कहो तो देखो, भूसा इस समय बहुत महंगा मिल रहा है। भूसा महंगा है तो आप अगर 40 कुंटल भूसा, यानी कि आपको 6 ट्राली भूसा, तो आप अनुमान अपने इलाके में लगा लीजिए कि आपके यहाँ पे ट्राली कितने का मिलता है। तो कुछ नहीं तो 25-30 हज़ार का तो आपका भूसा ही हो गया। और बांस अगर लोगे तो बांस भी आपको 15 से 20 हज़ार, आप अपने इलाके में देख लीजिए कितना बनता है। तो हमारे इलाके में तो 15-20 हज़ार का बांस मिलता है, तो उधर 25, इधर 15-40, ये हो गया। 40 मोटा मोटा मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये हो गया। आप घास फूस खरीदोगे तो 4-5 हज़ार का घास फूस पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को भी आपको अगर लाने में कुछ नहीं तो आपको 10-15-20 हज़ार इसमें खर्चा हो जाएगा आपको। बाकी लेबर है, लेबर बहुत जाता है इसमें। कुल मिला के मैं जो समझ पा रहा हूँ कि एक घर बनाने में यदि 50-60 हज़ार का, 70 हज़ार का खर्चा है।
50-60 हज़ार का खर्चा है। अप्रॉक्स आपको मैं जो समझ पा रहा हूँ कि लाखों का 80 खर्चा है। 80 से 90 हज़ार या 1 लाख तक हम समझ सकते हैं कि इसमें खर्चा है आपका। तो अगर खर्चे की तो बात आ गई, ले हर किसान भाइयों का यही रहता है कि तो प्रॉफिट क्या है। खर्चा तो मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए मैं खर्चा कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉफिट कितना हो सकता है? देखिए, प्रॉफिट के बारे में तो आपको मैं क्या बताऊं, मंडी में अगर सही रेट मिल जाता है तो किसान 1 लाख लगा के 1-1.5 लाख रुपए और कमा सकता है। 1-1.5 लाख कमा सकता है कितने हाँ, महीने 4 महीने में। 4 महीने में। तो किसान भाइयों आप समझ पा रहे हैं कि 4 महीने में आप 1 लाख रुपए अगर लगाते हैं तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा हो जाता है। तो किसान भाई बहुत अच्छी खेती है मशरूम की, लेकिन हाँ इसमें जैसा भैया जी ने बताया है कि जानकारी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नए हैं और कोई भी वीडियो देख के आपके अंदर प्रोत्साहन आ रहा है कि हम मशरूम करेंगे और प्रॉफिट करेंगे, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। हमारी सलाह यही होगी कि आप यदि मशरूम कर रहे हैं तो किसी जानकार से मिलिए और उनसे समझिए कैसे मशरूम की खेती होती है, या आप ट्रेनिंग लीजिए कहीं पे, उसके बाद ही आप मशरूम की खेती करिएगा। आपका धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, इस बार भी आपका शुद्ध मुनाफा हो। ये ज़्यादातर आप ठंड के सीज़न में ही करते होंगे? हाँ, वैसे हमारे पास एसी की कोई सुविधा है नहीं। अगर एसी हो तो हम गर्मियों में मई जून में कर सकते हैं, लेकिन एसी की सुविधा है नहीं। इसीलिए हम ये काम शुरू करते हैं सितंबर महीने से लेके मार्च महीने तक हमारा पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। अच्छा, सितंबर से मार्च तक का इसका काम चलता है? हाँ, होली तक हमारा काम होता है। उसके मतलब ठंड सीजन में ये आपका पूरा काम चलेगा। और जिनके पास एसी प्लांट है वो 12 महीने कर 12 महीना कर सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें एक अच्छे डॉक्टर आपको अगर पास में हो तो आप एसी प्लांट में भी कर सकते हो। उसमें भी अच्छी कमाई है अगर हो तो। नहीं हो तो दिक्कत, उसमें रेट भी अच्छा मिल जाता है। हाँ, क्योंकि उस समय हर कोई मशरूम करता नहीं है। इस समय तो जितने भी लोग हैं मशरूम के पीछे भाग रहे हैं, जिसको आता है मशरूम करना। तो हमारे इलाके में तो आपको पता ही है कि मशरूम की खेती सबसे ज़्यादा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में सारे मशरूम के पीछे भागे हैं। तो इस समय थोड़ा रेट भी कम मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। और बाकी अगर गर्मी में करते हैं तो एसी प्लांट कोई नहीं करता है, बाहर का माल मंडियों में आता है। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो किसान भाइयों आपने देखा, यहाँ पे हम एक सफल किसान से मिलने आए और मशरूम के बारे में हमने जानकारी ली। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे और यहाँ पे हम दोबारा आएंगे और पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि मशरूम आपका पूरा तैयार करके मार्केट में भेजने तक कैसे क्या किया जाता है। मशरूम का पूरा वीडियो आपको A to Z इसमें हम पार्ट टू पार्ट करके हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।